नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के आजकल बुरे दिन चल रहे हैं और बुरे दिन इस कदर चल रहे हैं कि केजरीवाल की पार्टी में अब टूट हो गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। अरविंद केजरीवाल के हारने के बाद पार्टी पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है और लगातार यानी कि 24 घंटों के भीतर अरविंद केजरीवाल के 4 पार्षदों ने केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को लात मार दी है, उसको छोड़ दिया है कि भैया अब तुम जाओ, अब तुमसे ना हो पाई। तो इसके बाद केजरीवाल के जो ये सिपा सालार थे, ये भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थाम लिया है, जिनमें के आपको बता दें अनीता बसोया, निखिल चपराना, संदीप बसोया, धर्मवीर और ये सभी पार्षद और अधिकारी हैं। इन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया और अब ये भारतीय जनता पार्टी यानी भगवा रंग में रंग चुके हैं। तो ये जो बात है दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल की जो अब पार्टी है, अब पूरी तरीके से एमसीडी से इसका सफाया होने जा रहा है। यानी कि केजरीवाल पहले दिल्ली सरकार गए गवाई और अब दिल्ली एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जब इतने सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं, देखिए यहां पर 4 से 5 सीटों पर बल्कि 7 सीटों पर चुनाव अभी होना बाकी है और इसके अलावा जो ये छोड़कर जा रहे हैं जितने लोग ये भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, ये सब अगले महीने इसमें एमसीडी का चेयरमैन चुना जाना है और उस चुनाव में खेला हो जाएगा आम आदमी पार्टी के साथ। और ये खेला इस कदर होगा कि जिस एमसीडी को लेकर आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती थी, अरविंद केजरीवाल बहुत गाल बजा रहे थे, अब समझ लीजिए वो एमसीडी अरविंद केजरीवाल के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक 24 घंटे के अंदर 4 पार्षदों और नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया। ये एक बड़ी खतरे की घंटी है जो केजरीवाल को सुनाई नहीं दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एमसीडी में अब अरविंद केजरीवाल का सफाया होने जा रहा है। अब एमसीडी में अरविंद के जिस तेजी से पार्षद आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसका इसका मतलब सीधा सीधा निकलता है कि अब अगला चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वो इस चुनाव में ये जो पीछे जब एमसीडी के मेयर का चुनाव हुआ था उसको ही बड़ी मुश्किल से अपने कब्जे में कर पाए थे, लेकिन जब पार्षदों की संख्या इस कदर घट जाएगी तो इसका मतलब ये होता है कि एमसीडी के अंदर जब वोटिंग होगी मेयर के लिए तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार कर जो मेयर की रेस थी उससे बाहर हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी एमसीडी के सदन में भी इस एमसीडी सदन पर अपना कब्जा जमा लेगी। तो बहुत बड़ी बात है आम अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आए थे, पार्टी बनाई थी, दरअसल अरविंद केजरीवाल का अपना कोई कैडर नहीं था, ना इन्होंने पार्टी के लिए कोई इतनी बड़ी मशक्कत की। जितने भी लोग 2012-13 के अन्ना आंदोलन के जितने भी लोग थे वो सब आम आदमी पार्टी में घुस गए थे और वो सब इतने मतलबी और स्वार्थी थे कि जब उन्हें लगा कि तुम्हारी दाल नहीं गल रही है तो आम आदमी पार्टी को ठुकरा कर वो कहीं और चले गए, चाहे घर पे ही बैठ गए, लेकिन वो राजनीति में नहीं आए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार जहर उगलते रहे थे। तो ये जो जहर है अब ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैडर नहीं था, कोई खास आदमी नहीं था और कोई ना ही कोई कैडर ना खास आदमी बनाया केजरीवाल ने। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। इसीलिए केजरीवाल आज लगातार अकेले होते जा रहे हैं और दिल्ली सरकार पर कब्जा जमाने के बाद, एक बार फिर से सुनिए, दिल्ली सरकार पर कब्जा जमाने के बाद भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पर हावी या काबिज होने जा रही है। ये पक्की खबर है, क्योंकि लगातार पार्षद भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं आम आदमी पार्टी को ठुकराकर। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आप सोचिए, एमसीडी में बदलते ही तो दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। यानी कि एमसीडी की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज, दिल्ली सरकार की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज और
तो और सेंटर की सत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप तो जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा आपने, वो काबिज हैं। तो ऐसे में आप समझिए ट्रिपल इंजन की सरकार जब होगी तो तेज काम इतनी तेजी से होंगे दिल्ली के अंदर कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। ये एक तरीके से मैजिक होगा और ये मैजिक सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू ही कर सकता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।